ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे ब्रह्म सूत्र भाष्य क्या है। और यह केवल एक दर्शन ग्रंथ ही नहीं बल्कि जीवन को देखने की दृष्टि है। ये ग्रंथ हमें बाहरी दुनिया से नहीं, अपने ही भीतर उतरने की यात्रा पर ले जाता है। लेकिन इस गूढ़ यात्रा को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस ज्ञान को उन लोगों तक शेयर करें जो उत्तर नहीं, सत्य की खोज में है। तो चलिए आज शब्दों के नहीं, चेतना के स्तर पर ब्रह्म सूत्र भाष्य को समझने की यात्रा शुरू करते हैं। आदि शंकराचार्य ने इस भाष्य के माध्यम से स्पष्ट किया कि ब्रह्म कोई दूर बैठा ईश्वर नहीं बल्कि वही चेतना है जिससे ये पूरा जगत प्रतीत हो रहा है। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र ही संकेत दे देता है। अब उस सत्य की जिज्ञासा करो जो बदलता नहीं, जो साक्षी है। शंकराचार्य बताते हैं कि संसार जिसे हम ठोस सत्य मानते हैं वो वास्तव में अनुभव का स्तर है, अंतिम सत्य नहीं। जैसे अंधकार में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, वैसे ही अज्ञान में आत्मा को देह और मन समझ लिया जाता है। ब्रह्मसूत्र भाष्य का उद्देश्य इस भ्रम को तोड़ना है, न कि कोई नया विश्वास जोड़ना। ये भाष्य ये भी स्पष्ट करता है कि मुक्ति किसी कर्म या यात्रा का परिणाम नहीं बल्कि पहचान का जागरण है। जब ये समझ जन्म लेती है कि मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, मैं तो केवल शुद्ध चेतना हूं, तभी बंधन अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं। शंकराचार्य के अनुसार बंधन वास्तविक नहीं, अज्ञानजन्य है। ब्रह्म सूत्र भाष्य वेद, उपनिषद और गीता को एक सूत्र में बांधता है और दिखाता है कि ज्ञान और भक्ति विरोधी नहीं है। सच्ची भक्ति वही है जो अंततः अहंकार को गलाकर अद्वैत में विलीन हो जाए। यहाँ ईश्वर कोई अलग सत्ता नहीं बल्कि वही ब्रह्म है जिसे आत्मा के रूप में जाना जा सकता है। और यहीं से प्रश्न उठता है, यदि ब्रह्म ही सत्य है और आत्मा वही ब्रह्म है तो ये संसार हमें इतना वास्तविक क्यों लगता है? अज्ञान क्या है और उससे मुक्ति कैसे संभव है? जब ये स्वीकार कर लिया जाए कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, तब सबसे बड़ा प्रश्न उभरता है, यदि सब कुछ ब्रह्म है तो ये विविध संसार दिखाई क्यों देता है? आदि शंकराचार्य इसी प्रश्न के उत्तर के लिए माया की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। माया कोई वस्तु नहीं है बल्कि वो शक्ति है जो सत्य को ढक देती है और असत्य को वास्तविक जैसा दिखाती है। ब्रह्म सूत्र भाष्य में माया को न तो पूरी तरह सत्य कहा गया है, न ही पूर्णतः असत्य। वो अनुभव में आती है पर ज्ञान में विलीन हो जाती है। जैसे स्वप्न जागने पर समाप्त हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान के उदय पर संसार का बंधन ढह जाता है। यहाँ संसार का नाश नहीं होता बल्कि उसकी पकड़ टूट जाती है। शंकराचार्य स्पष्ट करते हैं कि अज्ञान किसी बाहर की चीज से नहीं आता। ये न ईश्वर की रचना है, न किसी पाप का दंड। अज्ञान केवल आत्मस्वरूप की विस्मृति है। जब चेतना स्वयं को देह, नाम और रूप तक सीमित मान लेती है, तभी माया का खेल आरंभ होता है। इसी कारण ब्रह्म सूत्र भाष्य कर्मकांड को अंतिम साधन नहीं मानता। कर्म शुद्धि देता है, चित्त को तैयार करता है, पर बंधन काटता केवल ज्ञान है। ज्ञान भी पुस्तकीय नहीं बल्कि प्रत्यक्ष बोध है। वो क्षण जब साधक जान लेता है कि जिसे वो खोज रहा था वही वो स्वयं है। यहीं एक सूक्ष्म संकेत मिलता है। मुक्ति भविष्य की कोई अवस्था नहीं, वो वर्तमान में ही पहचानी जा सकने वाली सच्चाई है। बंधा हुआ जीव और मुक्त ब्रह्म दोनों अलग नहीं है। पर यदि ज्ञान ही मुक्ति है तो कौन इस ज्ञान का अधिकारी है? क्या हर व्यक्ति सीधे इस सत्य को जान सकता है या इसके लिए कोई आंतरिक तैयारी आवश्यक है? ब्रह्मसूत्र भाष्य ये स्पष्ट कर देता है कि सत्य सबके लिए समान है, पर उसे पहचानने की दृष्टि सब में समान नहीं होती। जैसे सूर्य सब पर चमकता है पर बंद आंखें प्रकाश को नहीं देख पाती। इसलिए शंकराचार्य ज्ञान से पहले पात्रता की बात करते हैं। न किसी विशेष जन्म की, न किसी बाहरी पहचान की, बल्कि अंतःकरण की तैयारी की। यहीं पर साधन चतुष्टय का उल्लेख आता है। ये कोई नैतिक नियमों की सूची नहीं बल्कि चेतना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया है। पहला है नित्य अनित्य विवेक। ये स्पष्ट देख पाना कि जो बदलता है वो अंतिम सत्य नहीं हो सकता।
देह, भावनाएं, विचार सब आते जाते हैं। जो नहीं जाता वही खोजने योग्य है। दूसरा साधन है वैराग्य। संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार की अस्थिरता को जानकर उससे अनासक्त हो जाना। जब सुख दुख दोनों समान रूप से देखे जाने लगते हैं, तभी मन सत्य के लिए खाली होता है। शंकराचार्य के अनुसार वैराग्य उदासी नहीं, स्पष्टता है। तीसरा साधन है षट संपत्ति, मन, इंद्रियों और भावनाओं का संतुलन। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान ये साधन मन को शांत नहीं करते, बल्कि पारदर्शी बनाते हैं। जब मन की तरंगे थमती हैं, तभी ब्रह्म का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। और चौथा साधन है मुमुक्षुत्व, मुक्ति की तीव्र आकांक्षा। यह इच्छा किसी स्वर्ग या सिद्धि की नहीं, बल्कि अज्ञान से पूर्ण मुक्ति की होती है। शंकराचार्य कहते हैं, जब ये आकांक्षा प्रबल होती है, तब गुरु, शास्त्र और अनुभव अपने आप मार्ग में आते हैं। लेकिन यहाँ एक गहरा संकेत छिपा है। ये साधन मुक्ति नहीं देते, ये केवल उस द्वार को खोलते हैं जहां सत्य पहले से उपस्थित है। अब प्रश्न उठता है, जब पात्रता पूर्ण हो जाती है, तो ज्ञान कैसे घटित होता है? क्या वो विचार है, अनुभव है, या दोनों से परे कोई मौन बोध? जब साधन चतुष्टय परिपक्व हो जाता है, तब ब्रह्मसूत्र भाष्य एक निर्णायक संकेत देता है। सत्य को जाना नहीं जाता, सत्य स्वयं प्रकट होता है। और यही वो बिंदु है जहां गुरु का महत्व सामने आता है। गुरु कोई सूचना देने वाला नहीं, बल्कि वो दर्पण है जिसमें साधक स्वयं को पहली बार बिना विकृति के देख पाता है। शंकराचार्य के अनुसार गुरु आवश्यक है, क्योंकि अज्ञान आत्मा में ही स्थित है। मन जिस साधन से संसार को देखता है, उसी मन से सत्य को देख पाना संभव नहीं होता। गुरु शब्द के माध्यम से उस मौन की ओर संकेत करता है जहां विचार समाप्त हो जाते हैं और बोध आरंभ होता है। इसी संदर्भ में ब्रह्मसूत्र भाष्य श्रवण, मनन और निदिध्यासन की प्रक्रिया को सामने रखता है। श्रवण का अर्थ केवल सुनना नहीं, बल्कि उपनिषदिक सत्य को खुली चेतना से ग्रहण करना है। मनन का अर्थ तर्क वितर्क नहीं, बल्कि उस सत्य पर टिके रहना है जो सुना गया है। और निदिध्यासन वह गहन मौन साधना है जहां मैं देह नहीं हूं, केवल विचार नहीं रहता, बल्कि अनुभव में ढलने लगता है। यहां एक सूक्ष्म बात समझनी आवश्यक है। ज्ञान कोई नया अनुभव नहीं, वह केवल गलत पहचान को हटाता है। जैसे बादल हटते ही आकाश प्रकट होता है, वैसे ही अज्ञान हटते ही आत्मा स्वयं को जान लेती है। ब्रह्मसूत्र भाष्य ये भी स्पष्ट करता है कि आत्मज्ञान कोई क्रमिक उपलब्धि नहीं, वह एक ही क्षण में घटित होता है, पर उस क्षण तक पहुंचने की तैयारी समय ले सकती है। जब अंतिम भ्रांति टूटती है, तब साधक जान लेता है, मैं कभी बंधा ही नहीं था। अब एक और प्रश्न उभरता है, यदि ज्ञान हो गया तो क्या संसार समाप्त हो जाता है? क्या ज्ञानी कर्म करता है या नहीं? और मुक्ति के बाद जीवन कैसा होता है? ब्रह्मसूत्र भाष्य ये भ्रम तोड़ देता है कि ज्ञान होने के बाद संसार लुप्त हो जाता है। शंकराचार्य स्पष्ट करते हैं, संसार दिखाई देता रहता है, पर उसकी सत्ता बदल जाती है। जैसे जागृत अवस्था में स्वप्न की स्मृति रहती है, पर उसका प्रभाव नहीं रहता, वैसे ही ज्ञानी के लिए संसार अनुभव मात्र रह जाता है, बंधन नहीं। ये अवस्था जीवन मुक्ति कहलाती है, जहां देह जीवित रहती है, कर्म चलते रहते हैं, पर भीतर कर्तापन समाप्त हो चुका होता है। ज्ञानी जानता है कि न वह करने वाला है, न भोगने वाला। कर्म होते हैं, पर कर्ता नहीं बनता। यही वह सूक्ष्म स्वतंत्रता है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। ब्रह्मसूत्र भाष्य के अनुसार ज्ञान के बाद भी प्रारब्ध कर्म चलते हैं। देह, आयु और परिस्थितियां उसी गति से आगे बढ़ती हैं जैसे पहले तय थीं, पर अंतर ये है कि अब वे मेरे नहीं रह जाते। सुख दुख आते हैं, पर भीतर स्पर्श नहीं करते। यही कारण है कि ज्ञानी करुणामय, शांत और सहज दिखाई देता है। शंकराचार्य यहाँ एक अत्यंत गहरा संकेत देते हैं। मुक्ति कोई नया अनुभव नहीं, वो अनुभवों से परे पहचान है। ज्ञानी संसार में रहते हुए भी संसार का नहीं होता। ये भी स्पष्ट किया जाता है कि ज्ञान कर्म का विरोधी नहीं, बल्कि कर्म को बंधन से मुक्त कर देता है। ज्ञानी का प्रत्येक कर्म सहज होता है, स्वाभाविक होता है, बिना इच्छा और भय के। इसीलिए उसका जीवन स्वयं उपदेश बन जाता है। पर यहाँ एक अंतिम प्रश्न अभी शेष है। देह के पतन के बाद क्या होता है?
क्या ज्ञानी कहीं जाता है या कहीं विलीन होता है? ब्रह्मसूत्र भाष्य के अनुसार जब ज्ञानी की देह गिरती है तब वास्तव में कुछ भी घटित नहीं होता। ये कथन सुनने में विरोधाभासी लगता है, पर अद्वैत का यही मौन सत्य है। शंकराचार्य स्पष्ट करते हैं, जो कभी बंधा ही नहीं था वो मुक्त कैसे होगा, और जो सदा ब्रह्म था वो ब्रह्म में जाएगा कैसे? यहाँ विदेह मुक्ति को किसी यात्रा या विलय के रूप में नहीं समझाया गया। देह के पतन के साथ केवल वो सीमित दृष्टि समाप्त होती है जो देह के साथ जुड़ी थी। आत्मा न निकलती है, न जाती है, न विलीन होती है, क्योंकि वो पहले से ही सर्वत्र थी। ब्रह्मसूत्र भाष्य ये भी बताता है कि ज्ञानी के लिए पुनर्जन्म का प्रश्न ही नहीं उठता। पुनर्जन्म अज्ञान की निरंतरता है। जहाँ अज्ञान नहीं वहाँ क्रम नहीं, वहाँ समय नहीं, और जहाँ समय नहीं वहाँ जन्म मृत्यु की कथा भी नहीं। यहाँ शंकराचार्य उपनिषदिक वाक्यों की ओर संकेत करते हैं। न उत्पत्ति, न नाश, न बंधन, न साधना, न साधक। ये कोई दर्शन नहीं बल्कि अंतिम दृष्टि है। पर ये अंतिम सत्य शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। ब्रह्मसूत्र भाष्य अंततः मौन में समाप्त होता है, जहां प्रश्न गिर जाते हैं, जहां उत्तर अप्रासंगिक हो जाते हैं और जहां केवल वही शेष रहता है जो सदा से है। यही कारण है कि ब्रह्मसूत्र भाष्य को पढ़कर नहीं, जी कर समझा जाता है, और शायद इसीलिए सब कुछ कहने के बाद भी कुछ भी कहा नहीं गया। धन्यवाद।